बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूतवाचो भवद्भिर्याः कृता प्रश्नस्तमचीतरदाशुगा हेदुत्तरमुवाचेशो तद्वदामि तपोधनः। सूत जी महाराज बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम आप लोगों से कहते हैं। नारद जी बोले कि विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे वद्रीपति पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे बस गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वो अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दम्भरहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, अतः मैं सब कहता हूँ। सुनो, यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा काम किया जो मलमास को लेकर के यहाँ आए, इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिनका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया ऐसा समझे, अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडेश्वरी से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही ये मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए हैं। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्राप्ति है, प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता के अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज एवं जगत से वंदना करने योग्य होगा। इसकी पूजा व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि मास सकाम है, इनको हमने निष्काम किया है। इसको हमने जो अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर आदि मास का पूजन करेगा वह अपनी सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद की प्राप्ति के लिए बड़े भाग वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार रह करके व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में, शीत में, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के एक भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, कैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। कोई चातुर्मास्य आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोगकर पृथ्वी पर लौट आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर के प्राणी पुनः जरा मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम। ऐसा जो वेदों का वचन है वो सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं, और मैंने ही इसे बनाया है और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है वह भी इसे मैंने प्रदान किया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता रहती है और उसके भक्तों की मनोकामना को मुझे पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के कारण भक्तों का अपराध भी मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के अधिक मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे अत्यंत प्रिय हैं।
जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं। और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि ना करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण धर्म के कार्य नहीं करते हैं, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं, नरक को जाते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुखित रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते रहते हैं। जिन प्राणियों को मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से भी हो जाए, बिना जाने भी हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और सुख पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान आदि पूजा करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति पुत्रादि ये अधिक मास प्रदान करता है, देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, जो दान इत्यादि पुण्य नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, उनके अनुसार कुल में नहीं रहता हूँ, उनके अनुकूल नहीं रहता हूँ और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ होता है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गौलोक में प्राप्त करते हैं, गौलोक का वास प्राप्त होता है। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में इसे उत्तम बनाया, इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके हे रमापति आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर के अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण करके सुनकर के विष्णु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस मल मास को अपने साथ लेकर के नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चले गए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।